अभी तुम यूट्यूब पे पूरे हिंदुस्तान में डाल दो कि आज ग्वालियर में अटल जी की पुण्यतिथि है और पार्षद और कोई भी वहाँ का लोकल नेता नहीं आया है। पूरे में डाल दो, नरेंद्र तोमर से लेके नरेंद्र सबको डाल दो, सबको डाल दो यूट्यूब पे कि आज अटल जी की, हाँ, और सब देखेंगे उसको, बिल्कुल, हाँ, डालो। सरकार मस्त रही आयोजन में, तिरंगा के आयोजन में मस्त रही, लेकिन अटल बिहारी जी के गृह जिले ग्वालियर में उनकी पुण्यतिथि पर किसी नेता ने जाना गवारा न समझा। ये होता है मतलब निकालो और धक्का मार दो। ये सच्चे मायने में ऐसे पॉलिटिशियंस लोग किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आडवाणी तो गुरु कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन आडवाणी तो आजकल साइड लाइन कर दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बस थोड़ी सी रस्म पूरी की और चल दिए। हाँ, शब्द रस्म था। उस व्यक्ति की तरफ जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस लक्ष्य पर पहुंचाने पर मतलब अपनी जी जान लगा दी, हिंदू मुस्लिम करा दी, देश में तोड़फोड़ करा दी, दंगे करा दिए। उसी फार्मूले पर चल करके प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उसी फार्मूले पर चल करके गुजरात के रेपिस्ट घोषणा पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी का कि हम इतने जो दंगों में इतने रेप करेगा हम उसको छुड़ा लेंगे, इतने मुसलमानों को मारेगा हम उसको छुड़ा लेंगे। अब घोषणा पत्र में बस यही देखना बाकी रह गया है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं आज क्यों दोस्तों 11 घंटे पहले की खबर है कि जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज थी। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बस दिल्ली में ही श्रद्धांजलि दे दी। द्रौपदी मुर्मू के साथ और कई नेताओं ने बस फोटो खिंचवाने के लिए केवल एक जो था, जो वो होती है, क्या होती है, रिवाज कह लो या मतलब टाल देना, ये होता है, वो हुआ। लेकिन दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर बनते हैं। देखिए, नेहरू जी जो थे कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जयंती और नेहरू के बारे में कांग्रेस इतनी सीरियस होती है कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य होते हैं वहां पर नेहरू जयंती और नेहरू जी के बारे में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन यहां आडवाणी तो गुरु कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन आडवाणी तो आजकल साइड लाइन कर दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बस थोड़ी सी रस्म पूरी की और चल दिए। हाँ, शब्द रस्म था। रस्म पूरी की और चल दिए और मुड़कर भी ना देखा उस व्यक्ति की तरफ जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस लक्ष्य पर पहुंचाने पर मतलब अपनी जी जान लगा दी, हिंदू मुस्लिम करा दी, देश में तोड़फोड़ करा दी, दंगे करा दिए। उसी फार्मूले पर चल करके प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उसी फार्मूले पर चल करके गुजरात के रेपिस्ट जो है रिहा हो गए। उसी फार्मूले पर चल के अब चुनाव जीतने के लिए यह घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है कि हम इतना रोजगार देंगे, हम इतना पैसा वापस लाएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे। अब बस ये घोषणा पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी का कि हम अब इतने जो दंगों में इतने रेप करेगा हम उसको छुड़ा लेंगे, इतने मुसलमानों को मारेगा हम उसको छुड़ा लेंगे। अब घोषणा पत्र में बस यही देखना बाकी रह गया है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं आज क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने लगा, क्यों आज इस रस्म अदायगी के बारे में आपसे गुफ्तगू करने लगा, क्योंकि गुफ्तगू करनी इसलिए भी जरूरी थी कि इस गुफ्तगू में कुछ छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला, राज्य सरकार, आज शिवराज सरकार मस्त रही आयोजन में, तिरंगा के आयोजन में मस्त रही, लेकिन अटल बिहारी जी के गृह जिले ग्वालियर में उनकी पुण्यतिथि पर किसी नेता ने जाना गवारा न समझा। ये होता है मतलब निकालो और धक्का मार दो। ये सच्चे मायने में ऐसे पॉलिटिशियंस लोग हैं जो धर्म के नाम पर या जातिगत गठजोड़ करने के नाम पर मतलब जीतते हैं चुनाव। खबर तो ये भी है नरोत्तम मिश्रा और मतलब शिवराज मामा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन खबरें तो खबरें हैं, खबरों का क्या, अफवाहें भी हो सकती हैं। लेकिन ये ग्वालियर की जनता क्यों नाराज हो रही है? ग्वालियर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक माता जी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे सीधे बोल रही हैं कि अटल बिहारी जी की आज पुण्यतिथि थी, ग्वालियर में किसी बड़े नेता, किसी पार्षद ने भाग नहीं लिया। ये वीडियो सुन लीजिए दोस्तों। अभी तुम यूट्यूब पे पूरे हिंदुस्तान में डाल दो कि आज ग्वालियर में अटल जी की पूर्ण तिथि है और पार्षद और कोई भी वहाँ का लोकल नेता नहीं आया है। पूरे में डाल दो, नरेंद्र तोमर से लेके नरेंद्र सबको डाल दो, सबको डाल दो यूट्यूब पे कि आज अटल जी की, हाँ, और सब देखेंगे उसको, बिल्कुल, हाँ, डाल। इस वीडियो सुनने के बाद शायद शर्म आ जाए प्रधानमंत्री मोदी को, मामा शिवराज को या किसी को भी, लेकिन इस मामले में बेहतर मानता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस को कम से कम नेहरू तो याद हैं और नेहरू के सम्मान के लिए तो वो लड़ती है। लेकिन यहाँ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने गुरुओं को और अपने उन प्रथम प्रधानमंत्रियों को भूल जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहचान दिलाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कम न थे, काफी कुछ कर दिया करते थे, लेकिन अपनी भाषा शैली और शब्दों के इस्तेमाल से बचना उन्हें बखूबी आता था। यही खासियत थी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन वो किस तरह के विष बो कर गए ये शायद उनको भी नहीं है, और किस तरह के विष मोदी जी बो रहे हैं हिंदुस्तान के लिए ये शायद उनको भी नहीं पता। गौलवे लेकर बोलते थे कि कुछ उद्योगपतियों को अपने हाथ में रखो, बस सारी सत्ता तुम्हारी, और जनता को महंगाई इतनी बढ़ा दो कि जनता तुमसे भीख मांगे। आज जो लोग अटल जी को भूल गए उनका इस देश से क्या मतलब, वो भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे कमाएंगे और निकल लेंगे। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये सबसे बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी पर, जिन्होंने एक पत्र नहीं निकाला। एक केंद्र सरकार से पत्र निकल सकता है तिरंगा यात्रा के लिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को इतना हक ना था कि उनकी पुण्यतिथि का एक लेटर निकाल देते और घर घर अटल बिहारी वाजपेयी का झंडा लहरा देते। कांग्रेस के तिरंगे की तो बहुत चिंता है क्योंकि विदेशों में नाम कमाना है, क्योंकि तिरंगा तो गांधी और नेहरू ने दिलाया था ना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों अलग अलग जा रहे हैं सरकार, जरा ये भी तो बता दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।